हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह जल्दी का, लगभग 6:30 या पौने 7 बजे हुए हैं इस टाइम पे। और आज मम्मी की थोड़ा सा बीपी लो है, तो मम्मी ने बोला कि मेरी चाय मत बनाना, मेरे लिए तुम कॉफ़ी बनाना। तो मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए चढ़ा रखी है और लगी हूँ साथ में अपने बर्तन अरेंज करने। और जब ध्यान एक साइड से हट जाता है तो कुछ ना कुछ उल्टा काम हो ही जाता है। कॉफ़ी मेरे से गई है निकल। तो चलो जी, कोई बात नहीं। अब हमने गैस कर दी है थोड़ी सी मंदी और फिर से लगे हैं अपने काम में मंदी गैस पर। अब मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मंदी कर दी है तो अभी नहीं निकलेगी। तब तक मैं अपने सारे बर्तन अरेंज करूँगी, तब तक कॉफ़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैं तो चाय वगैरह गैस पे रख देती हूँ, मंदी गैस कर देती हूँ और फिर अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ जब तक चाय या कॉफ़ी बनकर हो जाती है बिल्कुल रेडी। तो जी हो गई है, बस अब इसको फेंट लेते हैं और फिर देते हैं मम्मी को, ताकि मम्मी को थोड़ी सी एनर्जी आए और मम्मी उठ पाएँ। और फिर मैं मम्मी को दे के आई हूँ कॉफ़ी। तो मम्मी अपने बिस्तर से उठ के आज मेरे बिस्तर पे आके लेट गई थी कि कॉफ़ी दे दो, फिर मैं उठती हूँ और फिर अपना बच्चों के साथ, क्योंकि अभी बच्चे कीर्ति स्कूल जाएगी तो उसके साथ मम्मी लग जाती हैं। और अभी आगे देखना आप मम्मी कैसे करती हैं कीर्ति के साथ। तो अभी तक मम्मी में हिम्मत नहीं थी, मम्मी कॉफ़ी मांग रही थी, कह रही थी मेरे में हिम्मत नहीं है, कॉफ़ी दे। और जैसे ही कीर्ति फिर रेडी होने लगी तो कीर्ति ऐसे ही करती है, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम उठती है, पहले नहीं उठती और फिर रेडी होती है और फिर कहेगी दादी मुझे खाना आप खिला दो फटाफट, मैं रेडी भी होती रहूँगी और नाश्ता भी करती रहूँगी। तो मैं मम्मी को भी वही कह रही थी, मम्मी इसीलिए हंस रही हैं कि मैंने कहा मम्मी बच्चों को बिगाड़ने की भी एक हद होती है, आप बिल्कुल ही हद कर रहे हो। ये इतनी बड़ी हो गई है, इसको खुद से सोचना चाहिए कि मुझे टाइम से उठना चाहिए, मुझे टाइम से रेडी होना चाहिए, एटलीस्ट खाने का टाइम तो इनके पास होना ही चाहिए। आप कब तक ऐसे खिलाओगे? तो मम्मी कह रही तू भूल गई है, तुझे भी ऐसे ही खिलाया होगा किसी ने। तो ठीक है, दादा दादी का प्यार एक जगह बहुत अच्छा लगता है, सब जगह, लेकिन बच्चों को अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनको आना भी चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम अपना सारा काम खुद करना चाहिए। तो मैं वही सब मम्मी को समझा रही थी। तो मम्मी वापस ही मुझे बोल रही थी कि सब अपना टाइम भूल जाते हैं, जब अपना टाइम होता है तो तुम्हारे दादा दादी ने भी तुम्हें ऐसे ही खिलाया होगा और मुझे मना मत किया अगर मैं ऐसे ही करूँगी। तो देखो दोनों दादी पोती हंस रही हैं मेरे साइड। और चलो ठीक है जैसा है। और कीर्ति चली गई है अभी स्कूल, तो अभी आ जाता है मेरी चाय पीने का नंबर। तो फिर मैं अभी अपनी चाय बनाऊंगी और चाय पीऊँगी और उसके बाद अपना सारा काम करूँगी, जो भी अभी सारा काम पेंडिंग ही पड़ा है। तो बस मैं चाय पीऊँगी, तब तक वैभव की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद मुझे उसका नाश्ता बनाना है और फिर उसको नाश्ता देना है। तो सुबह सुबह ऐसे ही पूरा भाग दौड़ होती है, सुबह 6 बजे से लेके और 11-12 बजे तक तो किचन से निकला ही नहीं जाता। कभी किसी का नाश्ता, कभी किसी का नाश्ता, फिर बार बार किचन को अरेंज करना, तो मेरा यही लगा रहता है। और चाय बनाते बनाते देखा मैंने कि चाय पत्ती और चीनी थोड़ी थोड़ी सी बची हैं बिल्कुल। अगर किसी ने दोबारा इनको रिफ़िल कर दिया तो फिर ये मांजने से रह जाएंगे। इससे अच्छा इनको कटोरी में खाली करती हूँ और सिंक में मांजने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये मंज जाएं। ऐसा होता है ना कि मेरी किचन में मेरे अलावा मम्मी और वैभव भी काम कर लेते हैं, कभी कभी कीर्ति भी आ जाती है चाय वगैरह बनाने के लिए। तो चीनी या चाय पत्ती जैसे उनको ख़त्म दिखती है तो वो रिफ़िल कर देते हैं और फिर जब रिफ़िल हो जाता है डब्बा तो फिर मांजने से रह जाता है। तो मुझे आज थोड़े थोड़े से दिखे तो मैंने उन दोनों को कटोरियों में खाली कर दिया है। और चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ वापस से अपनी किचन की साइड। और अभी आता है वैभव के नाश्ते का नंबर। और वैभव ने बोला है कि मुझे वेजिटेबल टोस्ट बना के दे दो मेयोनीज़ वाला, तो मैं वही बनाने लगी हूँ। और बेलन से मैंने इस मेयोनीज़ को बिल्कुल आगे खींचा है, क्योंकि बच्चों ने तो इसको रिटायर कर रखा था कि मम्मी ये ख़त्म हो गई, इसे फेंक दो। लेकिन मैंने देखो, मेरे आज का जो वैभव के जो टोस्ट बनेंगे वो इसी मेयोनीज़ से बनेंगे। तो मैंने उसको बेलन से अच्छे से स्क्वीज़ किया और बहुत सारी मेयोनीज़ इसमें थी कि दो सैंडविच या टोस्ट जो भी आप बोल लो वो बन के रेडी हो जाएं। तो फिर मैंने इसको बीच से भी कट कर दिया था और फिर इसमें जितनी मेयोनीज़ लगी हुई थी वो सारी ब्रेड से अच्छे से पोंछ कर साफ़ करी,
देखो किसी भी चीज़ को वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बच्चे ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वैभव और कीर्ति ने तो इसको बोल दिया था कि मम्मी ये ख़त्म हो चुकी है, और वो दूसरा पैकेट खोल के यूज़ करने लगे थे। तो फिर मैंने ये पैकेट एक साइड में रख रखा था कि जब मैं कोई टोस्ट वगैरह बनाऊंगी तो मैं इसको खोल के अच्छे से यूज़ करूँगी, अभी इसको फेंको मत। तो फिर मैंने तो वही किया। अब आप इसको कंजूसी समझ लो या यूज़ करना समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ भाई। किसी भी चीज़ को वेस्ट करना मैं सही नहीं समझती, और मैं उसका बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमने 1 या 2 ग्राम के भी पैसे दिए होते हैं। तो अगर हमने किसी चीज़ के पैसे दिए होते हैं तो उसको यूज़ करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो जी ये जो टोस्ट है, ये वेजिटेबल सैंडविच है, इसमें मैंने टमाटर, प्याज, पनीर, और ये फिर मैं मिक्स हर्ब्स लगाऊंगी जो पेरी पेरी और ओरिगेनो वगैरह होता है, और नमक और मिर्च डाल के मैं इसको टोस्टर में सेक दूंगी। तो आप सब लोग सोचते भी होंगे कि ऐसा करते हो, कई लेडीज़ सोचती होंगी, और कई लेडीज़ मेरी तरह ऐसे ही चीज़ों को यूज़ कर लेती होंगी काट पीट के। तो जी सबका अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का। तो मेरा यही रहता है कि मैं चीज़ को अच्छे से यूज़ करूं और फिर उसको फेंकूं। क्योंकि देखो आप जो ये पैकेट्स होते हैं ना, अगर आप सॉस का ले लो, मेयोनीज़ का ले लो, घी का ले लो, आप उसे खाली करोगे ना, उसके बाद भी जब आप उसको काट के देखोगे तो उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। मतलब आप एक टाइम उसको यूज़ कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी उसमें बची होती है। तो आप कभी ट्राई करना। तो मैंने टोस्ट को लगा दिया है टोस्टर में, और अभी वैभव के लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो उसका आज का नाश्ता होने वाला है यही कोल्ड कॉफ़ी और वेज टोस्ट, तो वो यही खाएगा। और उसका नाश्ता मैंने कर दिया है बिल्कुल रेडी, और उसको नाश्ता दे देती हूँ। और फिर मैं नाश्ता देने के बाद अभी अपना जो घर का क्लीनिंग का मेरा काम है उसमें लगूंगी। तो जी घर की डस्टिंग और क्लीनिंग करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ वापस अपनी किचन में। तो अभी मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी, और लंच में मेरे को रोटी सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बस मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया, और मैंने रोटी सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल कर दी है डिनाई। और अभी मैं बना रही हूँ सिर्फ पुलाव, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और कीर्ति भी आने वाली है। तो हुआ क्या, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मेरा डोर नॉक हुआ, और मैं जैसे ही बाहर गई तो बाहर थे कुछ मांगने वाले जो बाबा होते हैं, वही बैठे थे बाहर। और वो मुझे देखकर कुछ कुछ बोलने लगे कि बेटी ये है, बेटी आप ये है, आपके भाग्य में ये होने वाला है, आगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पता नहीं उन्होंने मेरे को कितना डिप्रेशन में कर दिया, जबकि मैं उनको इग्नोर भी कर रही थी। और मेरा क्या होता है कि मेरा बालकनी में आना जाना लगा रहता है जब मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो देखो हर लेडीज़ को बाहर अंदर होना ही पड़ता है। तो मैं ऐसे ही बाहर अंदर हो रही थी, और वो बार बार मुझे देख के बोले जा रहे थे। और आज मेरे फादर इन लॉ भी घर पे नहीं थे, वो भी कहीं गए हुए थे। तो घर में मैं और मेरी देवरानी अकेले थे। मेरी देवरानी नीचे थी और मैं ऊपर थी। तो बस फिर मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत भी नहीं की बोलने की कि क्या बोलूँ, इन लोगों को ऐसे ही बोलते रहते हैं। और वो फिर बहुत टाइम तक बाहर ही बैठे रहे। तो जी प्लीज़ अवेयर, ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करो, और जल्दी से जल्दी उनको अपने घर के आमने सामने से भगाने की कोशिश करो। भले ही आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो आप उनको मतलब हटा दो उनको अपने घर के सामने से, कि आप यहाँ से हट जाओ, और उनकी बातों के चक्कर में बिल्कुल ना हो। तो अभी क्या है, श्राद्ध लगे हैं, कई लेडीज सोचती है कि श्राद्ध चल रहे हैं, चलो इन लोगों को खाना वाना खिला दिया जाए। तो प्लीज़ आप गाय को खाना दे दो या झुग्गियों में जाके गरीबों को खिलाया हो, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि ये लोग कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो जी अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे लोग होते हैं, और ये कैसे ही स्कैम करते हैं, और इनको कुछ नहीं आता। ये बहुत ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको आता जाता कुछ भी नहीं है। तो आगे देखिए आप क्लिप में। फिर एक जेंट्स आया और मैंने भी काफ़ी हिम्मत करी। गायत्री मंत्र नहीं आ रहा इनको? आपको किसी को भी गायत्री मंत्र नहीं आता हैं? सब कुछ आता है बेटा। सुनाओ फिर गायत्री मंत्र सुनाओ। अरे हाँ दोबारा सुनाना एक बार, वीडियो बना रही हूँ मैं। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हाँ अच्छा, ये अनादर होता है गायत्री मंत्र का।
अगर आप गलत बोल रहे हो तो उसका अनादर कर रहे हो। मुझे तो आता है, मुझे क्या समझा रहे हो? और घर के आगे बहुत देर से आप बैठे हो, किस लिए बैठे हो? ये बैठा है कि बाबूजी? मैं बैठा मैंने बैठा भाई। आपने बिठाया भैया इनको? भैया आपने बिठाया इनको? मैं तो यहाँ से आ रहा था, एक दिन मेरे घर के आगे बैठे थे। अगर आपको भिक्षा मांगनी है, भिक्षा मांगो और जाओ। आप सारे इतने यंग हो, इतने जवान हो, कमाओ खाओ, अपने बच्चों को पालो, ऐसे लोगों को भ्रम में क्यों डालते हो? इस जयनगर में मैंने पर्सनल बोला था तुम्हें, तुम चाहे सुल्तानपुर में मुकट में चले जाओ, लेकिन पूजा नहीं देना उन लोगों को माना देखो। मैं सब एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए? हाँ, ये सबको पागल बनाते हैं, बस दरवाजा खटखटाएंगे, घुसेंगे घर में और बात खत्म। बजा दे रे, तू मुरली हो गया बजा दे रे, चिंता समझ रहा है? अरे सच्चा कड़वा लग रहा होगा अभी, जब वहाँ जब खुले खेत में टॉयलेट करने जाए ना, सोचे लो आपने यार किसी ने मिला था। तो जी ये लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, आप ऐसे होने वाले हो, और इन लोगों को गायत्री मंत्र तक बोलना नहीं आ रहा था। तो आप खुद सोचो, जिन लोगों को गायत्री मंत्र का ज्ञान नहीं है उनको क्या ही ज्ञान होगा। तो जी चलो छोड़ो, लेकिन आप ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मेरी बेटी लगी है कुछ डेकोरेशन करने और मम्मी जी बना रही हैं भोग के लिए हलवा। तो मैं बर्थडे व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलो जी आज के व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जी देखिए मम्मी का हलवा बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी, बस पानी डाल दिया है, बॉयल आएगा और हलवा हो जाएगा बिल्कुल रेडी। बाय बाय।